हेलो गाइस, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। तो आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर लॉन्चिंग अ फिजिकल ज्योग्राफी न्यू बैच। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो यहाँ हम क्या क्या कवर करेंगे, आपको यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी के सारे पोर्शंस कवर करने मिलेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियोग्राफी। तो स्टे ट्यून्ड। मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया हो, कि जिसमें आपको आगे की वीडियोस आपको कंटिन्यू मिले रहें और आपको आपका जो कंसिस्टेंसी बनी रहे। यहाँ आपको पूरे फिजिकल ज्योग्राफी के सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस। हम यहाँ सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम डिस्कस करते हैं यूपीएससी का सिलेबस है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में आपका इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये आपका लगभग शॉर्ट टर्म्स में पूरी ज्योग्राफी कवर किया हुआ है। मेंस का जो सिलेबस है उसमें क्या बताया गया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की रिसोर्सेज वर्ल्ड के और इंडिया के, फिर फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स है, इंडस्ट्रीज के बारे में बात हुई है, फिर इंक्लूडिंग इंडिया। ये वर्ल्ड और इंडिया दोनों के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंस में। इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना जैसे अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, वोल्केनिक एक्टिविटी है, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस। ये सारी चीज़ें आपको उसमें यूपीएससी की सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स एंड सच चेंजेस। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई सिलेबस की। तो अब हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद रखना है। आप यहाँ पे, ये तो मेरा कोर्स के साथ प्लस आपको बुक्स फॉलो करनी है। बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है। और अगर आप चाहें, जब ये कोर्स हो जाए उसके बाद एक जीसी लियोंग आप रीड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा। पहले आप कोर्स देखिए, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी रीड करिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ रिसोर्स की ज़रूरत है या कुछ छूट रहा है, तो आप वहाँ से कर जीसी लियोंग से पुटअप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप लोग मेरे से जो भी आपको डाउट्स हो वो यहाँ पे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में। ठीक है, तो चलिए आप जो कोर्स है वो चालू करते हैं। तो अगर कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शंस में पिन अप कर सकते हैं। मैं आपका वहाँ रिप्लाई दूंगा या फिर डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा आपके क्वेरीज पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वर्ड ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी वर्ड आया कहाँ से? ये ज्योग्राफी वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड्स को मिला के बना हुआ है, जैसे जियो एंड ग्राफोस। तो जियो का जो मतलब होता है वो अर्थ होता है, एंड ग्राफोस टू राइट। तो ज्योग्राफी का जो लिटरेरी मीनिंग होगी वो क्या होगी? डिस्क्रिप्शंस अबाउट द अर्थ है। डिस्क्रिप्शंस अबाउट द अर्थ को क्या बोलेंगे? ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके जो ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में क्या क्या है? आपको फिजिकल ज्योग्राफी मिलेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी मिलेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मिलेगा, इसके ज्योग्राफिकल टेक्निक्स मिलेगा। इसमें एनवायरनमेंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट दूसरे सेक्शंस में क्रिएट हो जाएगा। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या आता है? जियोमॉर्फोलॉजी आएगा, क्लाइमेटोलॉजी आएगा और बायोज्योग्राफी आएगा। और फिर ओशनोग्राफी आता है, तो मीडियोलॉजी या ज्योग्राफी ऑफ सॉइल। तो ये है फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल ज्योग्राफी में कवर करेंगे। इसके बाद जो कोर्स आएगा वो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का आएगा, जिसमें अपन प्यूरी ह्यूमन ज्योग्राफी का रिलेटेड अलग से बात करेंगे। तो ये इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, साथ में प्लस मेरे वीडियो लेक्चर्स देखना है। ये आपके आधे घंटे से 1 घंटे का एक लेक्चर होगा। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, बेसिक टू एडवांस। एनसीईआरटीज भी कवर होंगी और स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो आज हम चालू करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी। वर्ड जो फिजिकल है उससे अपन क्या समझते हैं? जो फिजिकल है वो क्या होता है? माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, डेजर्ट्स, रॉक्स, रेन, सीज, ओशंस, साइक्लोन्स, एटमॉस्फेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्या बोलेंगे? ये फिजिकल होता है। अगर इसको ब्रॉड टर्म्स में सारी चीज़ों को क्लब किया जाए तो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है आपका लिथोस्फीयर, जो पूरा लैंड कवर करेगा।
एटमॉस्फेयर जो पूरा एयर कवर करेगा, एंड द हाइड्रोस्फीयर जो पूरा आपका ओशंस एंड सीज कवर करेगा, और ये तीनों को मिला के आपका एक बनता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में आपका इन्वायरमेंट सेक्शन आ जाएगा, जो इन्वायरमेंट सेक्शन की अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपना जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी के आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है, आपको यहाँ पे आपको अर्थ के बारे में देखने मिलेगा, शेप ऑफ अर्थ में अर्थ के बारे में मिलेगा, फॉर्मेशंस कैसे हुआ, अर्थ क्या है, इसके बाद आपका डे एंड नाइट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू है। तो हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ अर्थ से। अर्थ के बारे में जानते हैं पहले। तो शेप ऑफ जो अर्थ है उसको वो कौन सा है, बोलते हैं जियोइड शेप है, ना कि सर्कल है, ना कि कोई और है। तो जो शेप है वो उसको क्या बोलेंगे, जियोइड। अब जियोइड शेप ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, जब ये सर्कुलेट होता है तो यहाँ से थोड़ा सा टिल्टेड है, ये जो गैप दिख रहा है आपको यहाँ पे इतना, ये जो गैप है दोनों साइड से आपको गैप मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ये इस शेप के कारण आपको सर्कल नहीं होता है। तो ये जो शेप बनता है और जो बोलते हैं ये क्या जियोइड शेप है। और क्या बोलते हैं इसको, ऑबलेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑबलेट स्फेरॉइड भी बोलते हैं। अब जो मेथड है, जिस मेथड से ये शेप बना, या जिस मेथड से ये शेप को देखा गया उसको बोलते हैं जियोडेसी। अब ये जियोडेसी क्यों बोला, क्योंकि जियोडेसी नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उनके नाम पे ये नाम रखा गया। फिर अब ये जियोइड शेप ही क्यों आता है, क्योंकि बगलिंग नेचर जो होता है अर्थ का, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, जो बगलिंग नेचर होगा, लाइक ये अप एंड डाउन दोनों जगह होगा, तो बढ़ेगा और कम होगा। तो यहाँ से ये बढ़ रहा है और यहाँ से ये कम हो रहा है, तो ये बगल कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जियोइड शेप में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। अब अगर हम पोल्स की बात करें तो नॉर्थ पोलर सर्कमफेरेंस क्या है, 40,008 किलोमीटर ये पोलर सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस मतलब पोल्स, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अगर आप इसको सर्कल ड्रॉ करेंगे तो 40,008 किलोमीटर आपका पोलर सर्कमफेरेंस है। इसके साथ आपका इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस क्या है, 40,076 किलोमीटर का जो है वो इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस है। कि आप इक्वेटर को, पूरी इक्वेटर का जो साइड लेंथ देखेंगे तो ये क्या है, 40,076 किलोमीटर्स। अब पोल्स टू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल पूरा सर्कल घूम के फिर नॉर्थ पोल में आएगा तो कितना है, 40,008 किलोमीटर्स, ठीक है। अब ज्योग्राफी में आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेने का। जैसे कॉन्टिनेंट कहलाता है। कॉन्टिनेंट है वो क्या है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है कॉन्टिनेंट की, ठीक है। इसमें एरिया वाइज जो मोटा मोटा बोलते हैं क्या है, कि लार्ज लैंड मास है वो उसको अपन कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। फिर क्या होता है, कॉन्टिनेंट में डेवलप होते सीजन होंगे, मल्टीपल क्लाइमेट एंड टेम्परेचर वेरिएशंस देखने मिलेगी कहाँ पे, कॉन्टिनेंट में। इसके वैसे ही होता है एक आइसलैंड्स होता है। आइसलैंड्स क्या होता है, एक जो लैंडमास है, एक लैंडमास है और उसके आसपास पूरा क्या हुआ है, वाटर है, तो क्या हो जाएगा ये आइसलैंड हो जाएगा। लाइक जैसे आपका एशिया कॉन्टिनेंट में जाएगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में आएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पे आपको ये मेडागास्कर बोलेंगे तो मेडागास्कर क्या है, आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये नॉर्वेजियन कंट्रीज हैं, ये हैं ये आइलैंड कंट्रीज हैं, तो आइलैंड कंट्रीज में जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक होता है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड। लाइक आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको लक्षद्वीप मिलेगा इंडिया का, अंडमान एंड निकोबार मिलता है, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। ये क्या है, आर्किपेलागो है, ठीक है। तो अभी आप ये समझा। अब इसके साथ अपने को सबसे आप अपन देखेंगे क्या, कॉन्टिनेंट्स को याद कैसे रखना है, कॉन्टिनेंट्स को याद कैसे रखा जाए। जो सब बेसिक टू एडवांस है, आपको कोई डरने की बात नहीं है, ये कैसे याद रहेगा। तो यहाँ से आपको देखना है एशिया, यहाँ पे आपका नीचे होगा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ आपका आएगा एंटार्क्टिका, फिर यहाँ से ऊपर देखेंगे तो अफ्रीका, फिर यूरोप, फिर लेफ्ट हैंड में आ जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब इनको याद कैसे करना है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको ये देखना है, यहाँ पे एक ए यहाँ लिखना है, ये अफ्रीका हो गया, ये आपका एशिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ये आपका एंटार्क्टिका हो गया। ये क्या हो गया आपका 4A। फिर ये आपका है यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। 4AENA ऐसे, यह आपका ट्रिक है। 4AENA ऐसे। जैसे आपका जो पहला ए कहाँ से स्टार्ट होता है, अफ्रीका से स्टार्ट होगा। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर नीचे आ गया तो एंटार्क्टिका। अब ये अफ्रीका के ऊपर ही सीधे आप चले जाइएगा यूरोप, इनके लेफ्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ है। अगर मैप दूंगा तो चलिए, यहाँ पे अपन एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आपको सारी चीज़ें यहीं याद करवाई जाए कि आपको कहाँ मिलेगा। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस चालू करते हैं। ठीक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका है कि आपको बताना है एशिया कहाँ पे है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर्स दे दीजिएगा। एशिया कहाँ है? आंसर इज 1। मैं नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आपको मिलेगा 7 पे। ठीक है, लाइक साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कहाँ है? साउथ अमेरिका आएगा 6 नंबर। आंसर इज 6। अफ्रीका, अफ्रीका फॉर अफ्रीका इज 2 इज द राइट आंसर। यूरोप, यूरोप के लिए नंबर 4 इज द राइट आंसर। देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए 3 इज द राइट आंसर। एंड लास्ट वन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका के लिए 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करिए, मैप में बनाइए। अब अगर इसको मैं आपको ब्लैंक मैप देता हूँ कि आपको समझ में कैसे आए कि ब्लैंक है पूरा मैप और आपको कैसे करना है। लाइक यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गई अपनी। यहाँ पर बनाते हैं, बनाना, अपन ने 8 बना लिया। आपने को बताना है यहाँ पे सबसे पहले कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। तो सबसे पहले सेंटर में आप लगाएंगे ए, यानी ये अफ्रीका हो गया। इसके नीचे एंटार्क्टिका हो गया। इसके ऊपर हो गया ऑस्ट्रेलिया। और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे आएगा एशिया। अफ्रीका के ऊपर आएगा यूरोप या नॉर्थ अमेरिका। और अफ्रीका के नीचे साइड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आपका सीक्वेंस है, ये आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे एरिया वाइज में टॉप मोस्ट क्या है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। कितना है? यह है 4 करोड़ 45 लाख 79,000 किलोमीटर स्क्वायर। फिर सेकंड नंबर पे कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर एंटार्क्टिका है, फिर यूरोप है, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया। ये सीक्वेंस है नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया क्या, एरिया वाइज हो गया इसका। फिर पॉपुलेशन वाइज है क्या, तो पॉपुलेशन वाइज में सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है, यूरोप के बाद नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है एंड एंटार्क्टिका है। तो लगभग ये आपका क्या सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये आपका क्या है सीक्वेंस है कि कौन सा बड़ा लार्जेस्ट ही है और स्मॉलेस्ट ही है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन एशिया और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन एंटार्क्टिका। फिर कुछ टर्म्स हैं जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जैसे भी मैंने बताया, लार्जेस्ट एरिया एशिया का है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी एशिया की है। ठीक है,
फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो अफ्रीका में है, सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं। फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज एशिया में मिलेगा। इंडिजीनियस लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज जो वहाँ की बात भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं कंट्रीज़ की, वो एशिया में सबसे ज़्यादा है। फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा साउथ अमेरिका में मिलेगा। डेजर्ट सबसे बड़ा एंटार्क्टिका का है। कौन सा डेजर्ट है एंटार्क्टिका में? पोल डेजर्ट है। फिर लार्जेस्ट कोस्ट लाइन कहाँ पे है? एशिया की है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, तो कोस्ट लाइन भी सबसे बड़ी एशिया की ही होगी। ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अफ्रीका में। अब आप ये कन्फ्यूजन होगी कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है, कोस्ट लाइन्स क्या होती है ना। ये आपको मैं आगे आगे जैसे अभी कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलती जाएगी, है ना। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पे होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में भी अपन बात करेंगे, ये भी अफ्रीका में मिलेगा। फिर लार्जेस्ट फ्लैट एरिया जब बात करेंगे, जब प्लेन्स की बात करेंगे तो अपन ऑस्ट्रेलिया को समझेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम ये सारी कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे, कैसा क्या है, सारी चीज़ें हो गया, है ना। रेनफॉल कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, लार्जेस्ट रिवर कहाँ पे, रिवर बेसिन कहाँ है। फिर स्मॉलेस्ट लैंडमास कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का है। स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहाँ की, अंटार्कटिका की है। सबसे छोटी कंट्री कौन सी है, कॉन्टिनेंट विद द स्मॉलेस्ट कंट्री, किस कॉन्टिनेंट में सबसे छोटी कंट्री है? यूरोप में एक कंट्री है जिस जो सबसे छोटी है। कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन किस कौन सी है? अफ्रीका में सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। कॉन्टिनेंट्स विद लीस्ट बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा सबसे कम बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ये हो गए कुछ कॉन्टिनेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड होता है पेनिसुला। पेनिसुला क्या होता है? जो लैंडमास कवर्ड विद द वाटर फ्रॉम थ्री साइड, लाइक अपन बोलते हैं ये इंडिया है। इंडिया इज़ अ पेनिसुलर कंट्री। तो कहाँ है? यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा क्या? इंडियन ओशन है। यहाँ आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यहाँ मिल जाएगा अरेबियन सी। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर है, इसलिए ये पेनिसुलर कंट्रीज है। फिर ओशंस क्या है? चार ओशंस हैं। ओशंस के बारे में ज़्यादा जो एकदम बेसिक्स है, जो नया पढ़ना चालू किया है उसके लिए बता रहा हूँ। ओशंस जो है वाटर बॉडी शेयर बॉर्डर विद कॉन्टिनेंट्स एंड लार्ज लैंड मास। तो ये चार आप पांच ओशंस हैं अपने पास। पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, सदर्न और अटलांटिक ओशन है, और आर्कटिक ओशन है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि किस कहाँ कहाँ है, पैसिफिक ओशन है, ओ शेप है। ओ शेप कहाँ पे है? एशिया का जो ईस्ट है और ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट है वहाँ से चालू होता है, और वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में जाता है। लाइक यहाँ से देखते हैं अपन ऐसे, नॉर्थ अमेरिका कहाँ बनाया था? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये यहाँ से चालू होगा ऐसा, और ये यहाँ से चालू होगा ऐसा। तो ये क्या है? पैसिफिक ओशन है। अटलांटिक ओशन कहाँ है? अटलांटिक ओशन आपको मिलेगा यहाँ पे, यूरोप से लेके इस शेप में, तो ये एस शेप होता है। इंडियन ओशन कहाँ मिलेगा? इंडियन ओशन आपको मिलेगा एशिया के नीचे, या तो ये ऐसा इसको इंडिया की शेप में ले लो, या फिर आप इसको ऐसा ले लो अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये एम शेप में जाएगा। सदर्न और अटलांटिक ओशन, सदर्न और अटलांटिक ओशन कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिल जाएगा आपको? यहाँ मिल जाएगा ऐसा ऊपर। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप एशिया, तो ये वाला जो एरिया आएगा आपका, ये वाला है, यहाँ पे आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन। अगर इसको मैप में देखते हैं अपन, ठीक है, ये मैप देता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको क्या है, ये आपका पैसिफिक है, ये पैसिफिक ओशन है, ये ये पैसिफिक ओशन। इसका ये जो शेप आ रहा है आपका, ये वाला है इसका, ये आपका कौन सा है? अटलांटिक, अटलांटिक ओशन है। ये जो शेप आ रहा है आपका कौन सा? ये आपको कौन सा? इंडियन है। यहाँ आपका ये वाला जो ओशन आ रहा है आपका, ये क्या है? सदर्न है।
इंडियन ओशन, और यहाँ से आपका ये वाला जो ओशन मिल रहा है, ये वाला, ये ओशन कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये सारे ओशंस हैं। पैसिफिक ओशन हाफ है, ऐसा है, और हाफ, इसलिए ये हाफ ये है और हाफ ये, इसलिए ये ओ शेप में बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं ओ शेप। अब समझ में आया कि ये एस शेप्ड क्यों है, ये एम या वी शेप्ड क्यों है, ये वी शेप इस वी शेप के कारण इसलिए बोलते हैं ये वाला वी, ये वाला ये वी शेप बनेगा, इसलिए ये वी शेप बोलेंगे या एम शेप बोलेंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपको अभी तक जितना समझाया हूँ समझ आया होगा। सी, फिर जो टर्म है सी, तो सी क्या है? वाटर बॉडी शेयर बॉर्डर विद द कंट्रीज और स्मॉल लैंड मास। छोटी वाटर बॉडी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बॉर्डर कंट्रीज बनाएगी या फिर स्मॉल लैंड मास के साथ बॉर्डर शेयर करेगी। अब जो गल्फ होता है, जो गल्फ क्या होता है? सर्कुलर शेप वाटर बॉडी, स्मॉल माउथ ओपनिंग क्या होती है? यू शेप्ड वाटर बॉडी होती है, ये यू शेप बनना है, ये क्या हो गया? गल्फ बन गया। बे क्या होगा? बे में सेम है गल्फ जैसा, बस क्या है, इसकी जो माउथ ओपनिंग है वो बड़ी है ना। वाइट जो आएगा, वाइट की थोड़ी सी छोटी आएगी। और जो स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट का क्या? नैरो वाटर बॉडी कनेक्टेड टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेटेड बाय लैंड मास। मतलब क्या है? ये आपका एक वाटर बॉडी ये है, एक वाटर बॉडी ये है, तो यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये लैंड मास, जो छोटा सा लैंड मास कनेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? ये, इसको क्या बोलोगे? स्ट्रेट कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट बाय लैंड मास। ये दो वाटर बॉडीज, यहाँ से छोटा सा एरिया है जहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा, सेपरेट करेगा लैंड मास को, यहाँ से ये कनेक्ट कर रहा है, क्या हुआ ये? स्ट्रेट। इस्थमस क्या कहलाएगा? टू लैंड मास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज। मतलब ऐसे समझो, क्या है? ये लैंड मास एल, लैंड मास वन है और लैंड मास टू, ये दोनों को सेपरेट किया किसने? वाटर ने, तो ये क्या हो गया? इस्थमस। और सेम इसका उल्टा क्या होता है? स्ट्रेट। ये वाटर बॉडी वन, वाटर बॉडी टू, और यहाँ पे लैंड। ठीक है, तो ये लैंड सेपरेट करेगा तो स्ट्रेट, और इस्थमस वाटर बॉडी सेपरेट करेगी लैंड को तो इस्थमस। चैनल्स क्या करेगा? आल्सो लाइक स्ट्रेट बट ब्रॉड एंड डीपर। अब चैनल जो रहता है वो स्ट्रेट जैसे ही रहता है, बस क्या होता है? ब्रॉड होता है और डीपर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपन आते हैं कि आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अर्थ की जो फॉर्मेशन है ये हम आगे करेंगे। अभी अपन आते हैं कहाँ पे? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से हम स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें बस है जो आपको थ्योरीज हैं वो डायरेक्ट बताई जा सकती हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं कहाँ? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में। अब लैटिट्यूड्स क्या कहलाती है? लैटिट्यूड्स, मान लो आपका ये सेंटर ऑफ अर्थ है, ये सेंटर है, अर्थ को दो हिस्सों में काट दिया है। यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी 0 डिग्री, और यहाँ से आपने ये 0 डिग्री से एक क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये वाली। ठीक है, तो ये इसको हमने नाम दे दिया क्या? इक्वेटर। अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये क्या हो गई? इक्वेटर बनाई। अब इसको क्या बोलोगे? ये जो लाइन होती है ये लैटिट्यूडनल लाइन्स होगी। क्या होगी? लैटिट्यूडनल लाइन्स। तो लैटिट्यूडनल लाइन्स क्या है? द लाइन्स फ्रॉम लैटिट्यूड एंगल ऑन अर्थ। तो ये लैटिट्यूड एंगल्स क्रिएट कर रहे हैं, वो लैटिट्यूडनल लाइन्स। तो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड रहेगी वो क्या बोलती है? इक्वेटर बोलते हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइन्स जो है वो डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल। अब ये जैसे कम कैसे हो रही है? ये धीरे 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 ये पोल में जाते जाते ये कम होगी, मतलब ये छोटी होती जाएंगी। क्या होंगी? इनका जो साइज है सबसे बड़ा इक्वेटर में रहेगा, और फिर जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगी तो ये धीरे धीरे ये छोटी होती जाएंगी, है ना। ये क्या होती है? पैरेलल लाइंस होंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही रहेंगी, ये जाके जो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेंगी। अब ये टोटल कितनी लाइंस होती हैं? जैसे
90 डिग्री नॉर्थ में होगी, 90 डिग्री साउथ में होगी, मतलब यहाँ से ये 90 लाइन्स होंगी, यहाँ से 90 लाइन्स होंगी, ये कितना हो गया 180 और प्लस 0 डिग्री, या 9 डिग्री लिखा है, अरे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री वाली एक मिला के कितना हो गया 180 वन एंगल्स बनेंगे, और जितने 180 वन एंगल्स बनेंगे उतनी ही लाइन्स होंगी। ठीक है, क्लियर है। लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी होंगी 181 एंगल्स बनेंगे, और 181 लाइन्स में से क्या होगा 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ के जो एंगल्स बनेंगे 89 एंगल्स यहाँ बनेंगे, 89 एंगल्स यहाँ बनेंगे, और प्लस 0 डिग्री, ये टोटल कितना होगा 179। तो टोटल जो लैटिट्यूड्स हैं वो कितनी होंगी 179 लैटिट्यूड्स होंगी। ठीक है, अब इनके बीच में डिस्टेंस क्या से होता है, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस होता है 111 किलोमीटर। मतलब अगर मैं बोलूँ ये इक्वेटर है और यहाँ पे 1 डिग्री लाइन है, 1 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये दोनों के बीच का जो है वो डिस्टेंस कितना है 111 किलोमीटर। ऐसे नॉर्थ में भी होगा, ये साउथ में भी आएगा, साउथ लैटिट्यूड भी देखेंगे तो क्या होगा सदर्न लैटिट्यूड भी यहाँ भी 111 किलोमीटर। ठीक है, ये वही लैटिट्यूड्स। अब इसके बाद देखते हैं अपन कौन कौन सी लैटिट्यूड्स होती हैं, तो अपन नाम देते हैं। क्या होता है, सबसे पहले होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड्स में इक्वेटर है, 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 66.5 डिग्री नॉर्थर्न लैटिट्यूड्स को क्या बोलेंगे आर्कटिक साइकिल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री लैटिट्यूड आएगा यहाँ पे 90 डिग्री लैटिट्यूड है वो क्या है नॉर्थ पोल। सेम डिस्टेंस नीचे देखेंगे तो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, फिर 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में आर्कटिक सर्कल है, और सेम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में साउथ पोल है। ठीक है, कोई डाउट, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बातें समझ में आ गई है तो प्लीज़ थम्स अप करना, लाइक या फिर थम्स अप ऑन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक आप कुछ समझ पा रहे हैं। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। तो लॉन्गिट्यूड्स को भी सेम देखते हैं, क्या किया था लास्ट टाइम अपन ने अर्थ को ऐसे ब्रेक किया था, अब अपन अर्थ को क्या कर रहे हैं, अर्थ को इस वे में ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, हाफ 50 पर, तो ये हो गया सेंटर हो गया, इधर से एंगल आया, फिर इधर से अपन ने लैटिट्यूड ज्वाइन कर, ठीक है, ऐसे करते करते सारे एंगल अपन ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा लॉन्गिट्यूड से क्या होता है अर्थ सेंटर टुवर्ड ईस्ट एंड वेस्ट, लैटिट्यूड कहाँ जा रही थी नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, और लॉन्गिट्यूड कहाँ जाएगी ईस्ट टू वेस्ट। एंगल लाइन भी एंगल्स की बात कर रहा हूँ, और ये कहाँ इंटरसेक्ट कहाँ होंगी, ये पोल्स में इंटरसेक्ट होंगी। तो टोटल एंगल्स होंगे वो कहाँ होंगे 360 एंगल्स होंगे। 360 एंगल्स मतलब जैसे ये ज्वाइन किया है, ये सेंटर है, यहाँ से ज्वाइन किया ये एंगल बना, और इस एंगल से ये लैटिट्यूड ज्वाइन कर दिया तो ये हो गई ये लॉन्जिट्यूड ज्वाइन कर दिया, ये हो गया लॉन्गिट्यूड है ईस्ट एंड वेस्ट में आएंगी, ये इधर और इधर आएंगी, और लैटिट्यूड्स ऊपर और नीचे आएंगी नॉर्थ एंड साउथ में। ठीक है, अब जो डिस्टेंस बिट ये सब क्या हो रही है ज्वाइन करेंगी, एक दूसरे को ज्वाइन करती है पोल्स में ज्वाइन कर लेंगे, ये कहाँ ज्वाइन करेंगी इंटरसेक्टेड पोल्स। तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम एट इक्वेटर, इक्वेटर जो है वो कहाँ है सबसे बड़ा, इनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा इक्वेटर में आएगा, और सबसे कम कहाँ आएगा पोल्स में आएगा। लॉन्गिट्यूड्स जो है वो सेम ही सर्कल्स होते हैं, लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या है सेमी सर्कल है। इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ आती है 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच है, मतलब 67 डिग्री ईस्ट ईस्टर्न लैटिट्यूड्स और 97 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड्स के बीच में क्या होता है इंडिया आता है। अब इनकी एप्लीकेबिलिटी देखते हैं, अब एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है
लैटिट्यूड्स हमको सीजन्स बताते हैं, लॉन्गिट्यूड्स हमको डेट एंड टाइम बताते हैं। लॉन्गिट्यूड से हम डिसाइड करते हैं इस जगह डेट एंड टाइम कहाँ है। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन है, इसको, है ना, फिर एक जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा उसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। प्राइम मेरिडियन अलग है और ग्रीनविच मेरिडियन अलग है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अलग बनेगा। 180 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाया गया है, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं 180 डिग्री लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को। ठीक है, फिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को कंबाइंड करेंगे तो एक लोकेशन फाइंड, मतलब प्रॉपर फाइंड लोकेशन बताने के काम आती है। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन कहाँ से पता चलेगी, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को देखेंगे तो एक पॉइंट निकल के आएगा। लाइक यहाँ पे आपका कोई 97 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और 25 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, तो ये जो पॉइंट आएगा उसमें आपका क्या होगा, लोकेशन आएगी। डेट एंड टाइम को देखते हैं, तो अर्थ का जो रोटेशन आएगा, वही बता रहा हूँ ये डेट एंड टाइम का कैसे निकालते हैं। अर्थ का जो रोटेशन आएगा वो कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। जैसे 24 आवर्स में क्या होता है, 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ ट्रेवल करती है। इसका मतलब है कि क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाई 24, इसका आएगा 15, है ना। तो 15 लैटिट्यूड्स 1 आवर्स में ये चलती है, 15 लॉन्गिट्यूड्स 1 आवर में ये ट्रेवल करेगी। और 1 लॉन्गिट्यूड कितने में ट्रेवल करेगी, ये 4 मिनट्स में। तो ये डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स का है, मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में उसको 4 मिनट लगता है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो जिसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन, तो ये आपका जो सबसे फर्स्ट टर्न है, जो यहाँ से जो फर्स्ट टर्न होता है, ये आपको कहाँ पे मिला है, कहाँ मिला है? बता सकता है? ये आपका बैरिन स्ट्रेट पे, ये जो फर्स्ट टर्न है ये बैरिन स्ट्रेट पे आपका फर्स्ट टर्न होता है। तो ये जो एंगल है ये क्या है, 75 डिग्री का एंगल है। ये वाला जो एंगल है आपका 75 डिग्री का एंगल है। ये जो आपका एंगल बना हुआ है ये 75 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस करोगे तो जो पर्सन हु ट्रेवल टू वेस्ट विल एड अ डे आफ्टर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब मान लो यहाँ सन है, ठीक है, तो यहाँ तो सन है, तो यहाँ उस पर पहले डे आएगा, यहाँ बाद में डे आएगा, यहाँ नाइट है। तो जैसे ये क्रॉस करोगे आप, तो यहाँ पे तो एक दिन पहले का है ना, यहाँ इस पुराना नाइट ही चल रही है, तो जब नया डे आएगा तो आप यहाँ डे से चालू हो गए, यहाँ पे दूसरे दिन ऐड करोगे। मतलब जब पर्सन इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा, कहाँ से, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट में जाए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जब जाओगे तो एक दिन ऐड करोगे, कहाँ से, वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करने से। जब वेस्ट टू ईस्ट ट्रेवल करोगे तो एक दिन डे बढ़ेगा, लेकिन आपका एक दिन लॉस हो जाएगा। फिर पर्सन ट्रेवल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाओगे तो आपका एक दिन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल किया तो आपका एक दिन कम हो गया, क्योंकि आप यहाँ नाइट से ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल यहाँ मान लो आप 2 जनवरी यहाँ चल रहा है, तो यहाँ आपका 3 जन चलेगा, बता रहा हूँ। अब यहाँ 3 जन में से आप चलना चालू किए और वेस्ट टू ईस्ट चले गए, तो आपको क्या हुआ, आप तो 2 जनवरी में चले गए, 2 जनवरी चले गए, तो वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको जो 3 जनवरी है क्या आएगा, एक दिन बाद आएगा, तो आपका ये एक दिन बढ़ के मिला है, तो यहाँ प्लस होगा, कहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट में +1 होगा। अगर आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चले गए तो यहाँ पे आप 2 जून से ट्रेवल करना स्टार्ट किए, लेकिन आप पहुँचेगा 3 जून में, 3 जून में, तो ये क्या हो गया आपका, एक दिन माइनस हो गया, माइनस। ठीक है, तो 180, ये समझ में आया कि सब्सट्रैक्टेड एड डे और सब्सट्रैक्टेड डे कैसे होता है।
अब इसमें आप कैसे निकालोगे, आप लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उसका ईस्टर्न वे और वेस्टर्न हेमिस्फीयर निकालेंगे, ठीक है। फिर जो 180 डिग्री जो है वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, 75 डिग्री टर्न। अब इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैसे सिलेक्ट होता है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम सिलेक्ट करता है 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है वो आपको टाइम देता है इंडिया का, है ना, जो कि 5 + 3 + 5 30 आवर्स का टाइम है। ये कहाँ, ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहाँ कहाँ से पास ऑन करती है, यूपी में प्रयागराज से पास ऑन करती है, मिजोरम से नामी में पास ऑन करती है, सिंगरौली एमपी एमपी में सिंगरौली से पास ऑन करेगी, छत्तीसगढ़ में सा- सरगुजा सरगुजा से पास ऑन करेगी, और विशाखापट्टनम से पास करेगी आंध्र प्रदेश में। तो आई होप यार डेट एंड टाइम तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये वर्ल्ड मैप है, यहाँ से आप देखोगे तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लैटिट्यूड समझ में आएगी। ये आपका ईस्टर्न पार्ट है यार, ये प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से आपका ये ईस्टर्न पार्ट से, वो ये वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है। ये eastern part। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो कोई अगर डाउट्स हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बना दूंगा, आपको सारे लेक्चर्स फिजिकल ज्योग्राफी के इसी चैनल पे यहाँ पे ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी कॉम्प्रिहेंसिव वे पे यहाँ पे कवर की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको कल, बाय।